नमस्कार, ज्योतिष केंद्र वास्तु शास्त्र में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे घर की बीमारियों के बारे में। बहुत सारे लोगों का मेरे पास फोन आया, कॉल आया, मैसेज आया, फेसबुक से बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि उनके घर में ज़्यादातर बीमारी उनके आसपास घूमती ही रहती है। बीमारी हमेशा चक्कर लगाती ही रहती है। एक लोग ठीक होंगे, दूसरे बीमार होंगे, तीसरे ठीक होंगे, चौथे बीमार होंगे, ऐसा उनके घर में चलता ही रहता है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि उनमें से 80% लोगों का प्रश्न यह था कि उनके घर में ज़्यादातर स्त्रियां ही बीमार रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी उनके घर में उनकी पत्नी बीमार रहेगी, कभी उनके घर में बहन बीमार रहेगी, कभी उनके घर में जो माँ है वो बीमार रहेंगी। ऐसा चलता ही रहता है। ज़्यादातर स्त्रियां ही बीमार रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बहुत सारे वैसे कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ कारण जो होते हैं वो हमारे घर के वास्तु दोष होते हैं। अगर हमारे घर का वास्तु दोष खराब है तो आपके घर में बार बार स्त्रियां बीमार रहती हैं। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारे घर की स्त्रियों का जो स्थान होता है, मुख्य स्थान होता है, वह जो होता है वह रसोई घर होता है। क्योंकि वो दिन भर रसोई घर में काम करती हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं, लोगों को खिलाती हैं, खुद भी खाती हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो बार बार बीमार पड़ती हैं, तो हमारे घर का जो सुख शांति है वो बिगड़ जाता है। तो हमें ये जानना रहता है पहले कि जो हमारे घर का किचन है यानी रसोई घर है वो वास्तु के अनुसार सही दिशा में है या नहीं है। अब आप लोग कैसे जानेंगे कि हमारे घर का जो रसोई घर है वो वास्तु के अनुसार सही दिशा में है या नहीं है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने घर के बीचों बीच मध्य में खड़े हो जाना है और आपको देखना है अपने घर का साउथ और ईस्ट। अगर जो साउथ और ईस्ट के जो मध्य की दिशा जो होती है वह होती है अग्नि कोण की दिशा, वह होती है शुक्र की दिशा, वह होती है लक्ष्मी की दिशा, वह होती है आपके घर की स्त्री की दिशा, वह होती है आपके घर के रसोई घर की दिशा। अगर इस दिशा में आपके वास्तु दोष है तो आपके घर में 100% स्त्रियां बीमार रहेंगी। कैसे हम जानेंगे कि हमारे घर में वास्तु दोष है कि नहीं है? चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अगर आपके घर में आपके साउथ ईस्ट यानी दक्षिण और पूर्व का जो मध्य का कोना है, यानी दक्षिण और पूर्व का जो कोना है, अगर वह कटा हुआ है, इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अगर यह कोना कटा हुआ है तो आपके घर में तो अग्निकोण है ही नहीं। आपके घर में यानी स्त्री का स्थान है ही नहीं, आपके घर में लक्ष्मी का स्थान है ही नहीं, आपके घर में शुक्र का स्थान है ही नहीं। तो ये तो 100% तय है कि आपके घर में स्त्रियां हमेशा बीमार रहेंगी। एक ठीक हो जाएंगी, दूसरी बीमार होंगी, दूसरी ठीक हो जाएंगी, तीसरी बीमार होंगी। ऐसा पक्का आपके घर में होगा ही होगा। दूसरा नंबर कौन सा वास्तु दोष है? अगर आपके घर में आप वहां पर टॉयलेट बना दिए हैं तो यह भी सबसे बड़ा वास्तु दोष है। अगर आपने टॉयलेट वहां पर बना दिया है तो आपके घर में यह दूसरा नंबर वास्तु दोष है। इससे भी आपके घर में स्त्रियां हमेशा बीमार रहेंगी। तीसरा नंबर आपको क्या देखना है कि वहां पर पानी का स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अग्नि में अगर आप पानी डालेंगे तो क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी। तो ये तीसरा नंबर भी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि वहाँ पर पानी नहीं होना चाहिए। चौथा नंबर आपको क्या ध्यान देना है? वहाँ पर आप कभी भी भूल के सेप्टिक टैंक ना बनाएं, वहाँ पर कभी आप गड्ढा ना करें। इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपके घर में ऐसा है, आपको लगता है कि हमारे घर में वास्तु दोष है, यानी कि हमारे रसोई घर के स्थान पे वास्तु दोष है, या हमारे अग्निकोण में या दक्षिण और पूर्व के जो मध्य का स्थान मैंने बताया उसमें अगर वास्तु दोष है, तो 100% आप जान लीजिए कि इसी वजह से हमारी घर की स्त्रियां बार बार बीमार रहती हैं। अगर आपको लगता है इस वीडियो से कुछ समझ में आया तो आप किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से मिलकर उस स्थान के वास्तु दोष को जल्द से जल्द सही करवा लीजिए। आशा है कि आप लोग को वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय श्री राम।